आज इस कार्यक्रम में सुनिए वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका बुखार। ले, नाक बंद करके एकदम पी जा। अरे दवा तो कड़वी हो ही है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं। हाँ माँ। ले बेटा, सड़ाक से पी जा। अरे शाबाश, पी जा पी जा। ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भी या नहीं? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था, ना है और ना ही कभी भविष्य में होगा। तो फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार हो तेरे दुश्मनों को। हाँ। पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे। देखियो, एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाई हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे की दवा थोड़ी। ले बेटा पी जा। अब चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो माँ, मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो एक बूंद, जिस्म का एक एक रुआ खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं। हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे। है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा 2 मासा होगा। तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का गिलास भरा हुआ इस काढ़े से, और फिर चाहे ये रत्ती भरी क्यों ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना। अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखियो 3 दिन से डॉक्टर वैद्यों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था। इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, बाय द वे मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों? बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे रोगी ना कहिए। वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो। 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है और मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, हजारों उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ और एक सड़ से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ। लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके। हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक, नाक बंद कर बेटे। मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते? देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई दीदी तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीत। जी भाई दीदी हम मानते हैं कि दवा कड़वी है, लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पी ना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर बाय द वे फुंसी पैदा हो गई। और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे। जी। और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। भाई देव अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं। नहीं कहा भाई तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ जी, ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो। अच्छा। वो खुद पिएगा काढ़ा भाई। हाँ तो बेटा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ। हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ। हाय हाय, तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को। जहाँ पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ अपने। मैं कहता हूँ अशोक की माँ कहते हो तो कहते रहो। 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा? ले बेटे अशोक। माँ एक सांस में 2 सेर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर 1 प्याला काढ़ा नहीं पी सकते। बाबूजी ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे। भगवान बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ। अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था। ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया तो कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी, भगवान उन्हें 100 बरस की उम्र। क्या बख्ती हो जी, वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं जी। तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काढ़ा डाल देना। नहीं जी, हाथ मैं पकड़ती हूँ।
तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा। और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे। बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते? ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले। पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काढ़ा दे दिया। बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए बाय द वे मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा है जी। बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस सक्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं। नहीं। हाँ अशोक की माँ जी। अच्छा तो देखो हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम चलो मैं दवा उन्हें लूंगी। हे प्रभु। जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू। लाओ दे दो। है मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो। क्या बकते हो जी? बहुत अच्छे। अरे अभी तो मैं कड़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक 10 साले का काम करती रही हूँ। मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है? अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है? तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू? अरे मुझे फिर भूख लग रही है, और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है। फिर भी थर्मामीटर लगाने में क्या हर्ज है माँ? हम बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर। ओफो। देखो बेटे तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई। चिंता की तो बात है ही बाबूजी। यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था। अच्छा तो बच्चे अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो। पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा। हाँ बेटे जरूर, कहो। बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए। शाबाश बेटा शाबाश। एक सेकंड ठहरो। क्यों? मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा। हाँ जी। लाना जी जरा देना इधर थर्मामीटर। ये लो। देखा? मैं पहले ना कहता था अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है 100 डिग्री, ठीक अशोक की तरह। क्या मालूम बाबूजी, माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो सकता है। मैं कहती हूँ तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत। हाँ माँ। संतू, ओ संतू, अबे संतू कहाँ मर गया तू? क्यों जी कहाँ चले गए थे तुम? डाकघर गया था बाबूजी। अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5। अच्छा ठीक है, तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो। जब बुखार है और ये थर्मामीटर धोला। क्या मुसीबत है? बाबूजी अब इस काढ़े की 2 खुराक बना लीजिए, एक खुराक माँ को भी तो चाहिए। तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे ये लो अशोक की माँ, लो पहले तुम पी जाओ दवा, जल्दी। तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी। अरे मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा है। वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है? बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर। अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो। हाँ तुम पी लो। उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाएगी। अजी नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा। वैद्य जी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है। देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा। दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी। गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में। जियो बेटा, जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ। हाँ। मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालूंगा। हाँ। जी हाँ इस तरह। बस अब हिलो डुलो मत जी। हाँ मुंह खोलो मुंह खोलो। ठहरिए बाबूजी। क्या बात है बेटे? बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो। अरे पगले, धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फ खाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम? सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू। थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते? ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो। बेटा अशोक, वैद्य जी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं। हाँ भूत नहीं, वैद्य जी छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे। बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा। तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें। अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए। लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे
आपको भी बुखार है? 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह। सच? संतू संतू, संतू, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे, एक और एक खाली प्याला भी लेते आना। जल्दी। जी अच्छा। हाँ अशोक। हाँ जी माँ। अब इस दवा के 3 हिस्से कर दे। जी अभी करता हूँ। एक खुराक तेरे बाबूजी पिएंगे। भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं। हाँ जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो। बिस्तर लगा दिया है बीवी जी। अच्छा। और ये लीजिए प्याली। अशोक बेटा, सबसे पहले अपने बाबूजी को खुराक दे। सबसे पहले? अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी। मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल है। लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपटी पर फूल थी। ठीक है, लेकिन ये काढ़ा है। नमस्कार कृपा शंकर जी। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सख्त जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की मां को भी 100 बुखार हो गया है, और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है, और बिस्तर सबसे बुरा लगता है। लाइए नब्ज दिखाइए। डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस कर रही हूँ। आप भी नब्ज दिखाइए। मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे 100 बुखार है। आप भी लाइए अपनी नब्ज। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं। कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूं मैं यहां बेकार ही आया। आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए, लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।